हरे भरे बाग में राणो चिड़िया अपने 3 बच्चों चिंकू, मिंकू और पिंकी के साथ रहती थी। हर दिन वह मीठे गानों से उन्हें जगाती, चोंच से दाना खिलाती और कहानियां सुनाकर सुलाती थी। राणो के लिए उसका छोटा सा घोंसला ही पूरी दुनिया था। वो हमेशा कहती, मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जान हैं, इनकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन राणो अपने बच्चों के लिए फल और दाना लेने निकली, लेकिन जैसे ही वह वापस आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घोंसला टूटा हुआ था, चारों तरफ खून के छींटे थे और एक लोमड़ी कालिया उसके एक बच्चे मिंकू को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। राणो जोर से चीखी, नहीं, मेरा बच्चा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए जमीन पर गिर गई। राणो शोक में डूब चुकी थी। चिंकू और पिंकी उसे देख देख कर डर जाते थे। माँ अब हंसती नहीं थी, कहानियां उन्हें सुनाती थी। वो बस एक तक जंगल की ओर देखती रहती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। एक रात वो चुपचाप उठी, अपने पुराने घोंसले के नीचे छिपा कर रखा लोहे का चाकू निकाला, जिसे वह जंगल से लाई थी जब इंसानों का सामान गिरा था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, बदले की आग हूँ। फिर उसने जंगल के सबसे चालाक उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने लोमड़ी का ठिकाना बताया, नारंगी के पेड़ों के पीछे की गुफा। राणो ने 2 दिनों तक उस जगह की निगरानी की और जब एक सुबह कालिया अकेला और निश्चिंत घूम रहा था, उस दिन आसमान में एक अलग ही शांति थी। कालिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी चिची चिची तेज चोंचों की आवाज और हवा में उड़े पंखों के बीच राणो ने छलांग लगाई। चाकू उसके पंजे में था, आंखों में आग थी। कालिया संभल नहीं पाया। राणो ने उसके चेहरे पर हमला किया। उसके मुंह से मिंकू की पहचान का छोटा हार नीचे गिरा। राणो की चीख गूंजी, ये मेरे बच्चे का था, तूने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी। भीषण लड़ाई के बाद राणो ने कालिया को घायल कर दिया। कालिया भागते हुए गिरा और पेड़ की जड़ों में फंस गया। जंगल के बाकी पक्षी भी आ गए, सबने मिलकर उसे भगा दिया। राणो अपने 3 बच्चों की तस्वीर के सामने बैठी थी। एक तरफ 2 जिंदा बच्चे, दूसरी तरफ एक छोटे से फूलों से सजे पत्थर पर मिंकू का नाम। राणो बोली, माँ हारती नहीं, लेकिन जब माँ का दिल टूटता है तो तूफान उठता है।